NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 12 इसे जगाओ। कविता के कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। पढ़ते हैं मूल भाव। इसे जगाओ कविता का मूल भाव आलसी और अकर्मठ लोगों को समय के महत्व से परिचित कराना है, उन्हें जागरूक करना है और समय पर सजग होने का महत्व स्पष्ट करना है। कवि सूरज, पवन और पक्षी जैसे प्राकृतिक तत्वों की सहायता से सोए हुए व्यक्ति को जगाने का आग्रह करता है, क्योंकि वह प्रकृति के साथ समयानुसार सक्रिय रहते हैं और समय पर अपना काम करना जानते हैं। आइए कविता पढ़ते हैं। पद्यांश 1। भई सूरज, जरा इस आदमी को जगा। भई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भई पंछी, इनके कानों पर चिल्लाओ। भई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इनके कानों पर चिल्लाओ। कविता के कठिन शब्दार्थ। बेखबर का मतलब है अनजान, बेवक्त समय निकल जाने पर, और क्षिप्र गति तेज गति को कहते हैं। सजग, जगा हुआ। कविता का संदर्भ पढ़ते हैं। कविता का नाम इसे जगाओ और कवि भवानी प्रसाद मिश्र है। प्रसंग। प्रस्तुत कविता में आलसी और समय पर काम नहीं करने वाले लोगों को सचेत और सजग होने का संदेश दिया गया है। व्याख्या पढ़ते हैं। कवि ऐसे लोगों को जगाने का संदेश दे रहे हैं जो आलसी हैं और समय पर अपना काम नहीं करते। ऐसे आलसी लोगों को जगाने के लिए कवि प्रकृति का सहारा लेते हैं। सूरज ऐसे आलसी लोगों को जगाता है ताकि वे उठकर काम में लग जाएं। पवन उसे झकझोरती है और वह दोबारा आलस में नहीं आए और निरंतर तीव्र गति से अपना काम करता रहे। पंछी उनके कानों पर चिल्लाते हैं, फलतः ऐसे आलसी लोग सही समय पर अपना काम कर सकें। तो यहाँ पर सूरज, पवन और पंछी के माध्यम से सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। कवि कहता है कि आलस के कारण व्यक्ति अपने साथियों से पीछे रह जाता है और जब वह जागता है तब घबराकर जल्दी में सही काम नहीं कर पाता। उसे अपने साथियों की बराबरी करने का तनाव रहता है। कवि के अनुसार क्षिप्र गति से काम करने का अर्थ है सही समय पर सही काम करना। इस कविता का काव्य सौंदर्य। इसे जगाओ कविता में प्रकृति के उपादानों जैसे सूरज, हवा और पक्षियों के माध्यम से आलसी और निष्क्रिय लोगों को जगाने का आग्रह किया गया है ताकि वे जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना कर सही दिशा में आगे बढ़ सकें। कविता की भाषा सहज और सरल है। मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा प्रतीकात्मक व बिंब विधान युक्त है। स्वाभाविक लयबद्धता भाषा का गुण है। तो ये थी कविता। सरल भाषा में कविता है, कोई कठिन नहीं है। एक सोए हुए व्यक्ति को जो सच से बेखबर है उसे जगाने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर प्रकृति के 3 उपादानों सूरज, पवन और पक्षी के माध्यम से जगाया जा रहा है। यही कविता है। अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। अक्सर इस पाठ से TMA में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। इसे जगाओ कविता में किसे जगाने के लिए कहा गया है? सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कहा गया है। प्रश्न 2। कवि ने सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए किससे आग्रह किया है? अभी आपने पढ़ा सूरज, हवा और पक्षी से। प्रश्न 3। कवि ने जगाने का अनुरोध सूर्य, पवन और पक्षी से किया है क्योंकि वे क्रियाशील रहते हैं, निरंतर क्रियाशील रहते हैं, इसलिए सूर्य, पवन और पक्षी से ही अनुरोध किया है। प्रश्न 4। इसे जगाओ कविता में क्षिप्र किसे कहा गया है? जो अवसर को नहीं चूकता उसे क्षिप्र कहा जा गया है। प्रश्न 5। इसे जगाओ कविता में महत्व बताया गया है। चलते रहने का महत्व बताया गया है। रिक्त स्थान भरना है।
इसे जगाओ कविता के अनुसार मानव को हमेशा सजग रहना चाहिए। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? सजग। इसे जगाओ कविता में समय का महत्व बताया गया है, तो यहाँ पर समय आएगा, उत्तर होगा समय। इसे जगाओ कविता में भय बोधक शब्द है आत्मीयता का। आत्मीयता, जो हमारे सबसे नज़दीकी रहते हैं उनके साथ हमारा आत्मीयता का व्यवहार रहता है, इसलिए भई शब्द का प्रयोग किया गया है। भई सूरज, भई पवन, भई पंछी। इसे जगाओ कविता में को जगाने के लिए कहा गया है आलसी व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति? आलसी व्यक्ति को। सोए हुए इंसान को जगाने के लिए से आग्रह किया गया है सूरज, हवा, पक्षी से या सागर, पहाड़, बादल से? नहीं, सूरज, हवा, पक्षी से। अब लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, कविता के अनुसार क्षिप्र शब्द का अर्थ क्या है? क्षिप्र शब्द का अर्थ है सही समय पर सही कार्य करना। प्रश्न 2, इसे जगाओ कविता में वास्तव में क्षिप्र कौन है? इसका उत्तर होगा कि जो सही समय पर जाग जाए और अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करे, वही वास्तव में क्षिप्र है। प्रश्न 3, इस कविता में सोए हुए व्यक्ति को जागरूक करने के लिए कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है? उत्तर है कि सोए हुए व्यक्ति को जागरूक करने के लिए कवि ने बातचीत की संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 4, इसे जगाओ कविता में लेखक ने क्या संदेश दिया है? उत्तर कि इसे जगाओ कविता में व्यक्ति को हमेशा सचेत और जागरूक बने रहने का संदेश दिया है। प्रश्न 5, बेवक्त जागने का क्या दुष्परिणाम होता है? उत्तर कि अपने आसपास के वातावरण से बेखबर व्यक्ति जब बेवक्त जागता है तो वह हड़बड़ाहट में सही कार्य नहीं कर पाता और उसमें असफल हो जाता है। इसलिए हमें बेवक्त न जागकर क्षिप्र गति से यानी कि तेज गति से कार्य करना चाहिए, ना कि आलसी होकर के अचानक से कार्य शुरू करें, उसमें असफल हो जाते हैं। प्रश्न 6, इसे जगाओ कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि समय पर सजग रहने का क्या महत्व है और ऐसा न करने के क्या परिणाम होंगे। उत्तर, इसे जगाओ कविता में समय पर सजग रहने का अर्थ है आलस छोड़कर अपने काम में लग जाना। हमें अपने अवसरों को पहचान तुरंत काम करना चाहिए। यदि हम समय पर सचेत नहीं होते हैं तो अवसर हाथ से निकल जाता है और हम फिर हम पछताते रह जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। प्रश्न 7, इसे जगाओ कविता में कवि आदमी को सपने ना देखने की सलाह क्यों देता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, इसे जगाओ कविता में कवि लोगों को सपने देखने के लिए मना नहीं करता, बल्कि वह यह कहना चाहता है कि सिर्फ सपने देखने से काम नहीं बनता, उन सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना आवश्यक है। प्रश्न 8, इसे जगाओ कविता की पंक्ति है जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है का आशय यह है कि व्यक्ति समय पर सजग ना होकर सपनों में खोया रहता है और आलस्य के कारण अपना कर्म नहीं करता। प्रश्न 9, इसे जगाओ कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? उत्तर होगा इसका कि इसे जगाओ कविता में कवि ने लोगों को जागरूक रहने और निरंतर कठिन परिश्रम करने का संदेश दिया है। व्यक्ति को सिर्फ सपनों में ही नहीं खोए रहना चाहिए, अपितु उन्हें साकार करने के लिए पूरी मेहनत भी करनी चाहिए। प्रश्न 10, इसे जगाओ कविता में सोए हुए व्यक्ति को जगाने का किनसे आग्रह किया गया है और क्यों? इसका उत्तर है कि इसे जगाओ कविता में कवि ने सूरज, हवा और पंछियों से सोए व्यक्तियों को जगाने का आग्रह किया है, क्योंकि ये सभी तत्व अपना काम निरंतर और सही समय पर करने के लिए समय पर जागते हैं। पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, कथन का क्या आशय है? उत्तर, कवि कहता है कि सही मायने में क्षिप्र यानी कि तेज गति से चलने का अर्थ है समय पर जागृत होना और अवसर को अपने हाथ से जाने ना देना, अर्थात अवसर का भरपूर उपयोग करना।
इसे जगाओ कविता का मूल संदेश यही है कि मनुष्य आलस्य त्याग कर समय का महत्व समझे और सही अवसर पर सही कार्य करे। आप इस समय DOE द्वारा NIOS प्रोजेक्ट द्वारा दिया गया सपोर्ट मटेरियल पढ़ रहे हैं। इस बार नया सपोर्ट मटेरियल आया है, इसे समझाया जा रहा है। प्रश्न 2, इसे जगाओ कविता में सूरज, हवा और पक्षी का किन गुणों के कारण उल्लेख किया गया है? उत्तर, इसे जगाओ कविता में सूरज के हर रोज उदित होने और जग को प्रकाशित कर सभी को नींद से जगाने, हवा और पक्षियों के लगातार सक्रिय रहने और पक्षी के सुबह जल्दी जागने आदि गुणों का के कारण उल्लेख किया गया है। कवि चाहता है कि प्राकृतिक तत्वों के इन गुणों को मनुष्य अपने जीवन में अंगीकार कर प्रगति करता रहे। प्रश्न 3, इसे जगाओ कविता के आधार पर सपने देखना और सपनों में खोए रहना में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सपने देखना का अर्थ है सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश व मेहनत करना। सपनों में खोए रहने का अर्थ है सिर्फ सपने देखना और अपने आलस्य व बेखबरी के कारण कर्म नहीं करना, अर्थात मुंगेरी लाल बने रहना। ये था पाठ 12, इसे जगाओ। आपने इस पाठ का सारांश, सप्रसंग व्याख्या और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। धन्यवाद।